सब दुनिया त इस भारत का ढंग देख लिया न्यारा। कोई खा जाए घना कब्ज हो जाए, कोई भूखा मरे बेचारा। तो भाई समानता है, समानता की बात करें तो भाई भेदभाव तो होता है। अगर धरातल की दृष्टि देखें तो होता है। 7वीं में पाठ 1 पाठ 2 का हल करेंगे राजनीतिक शास्त्र में। पाठ 1 समानता के लिए संघर्ष। खरी पत्र के नीचे कुछ घटनाएं लिखी गई हैं। बताओ कि किन घटनाओं में समानता के अधिकार का हनन हो रहा है, यह भी बताओ यह क्यों हो रहा है। पहला उदाहरण आपके लिए उदाहरण के रूप में हुआ पहले ही, तो अगला करेंगे हम। तो वह सुधीर चौधरी और कैलाश वाल्मीकि दोस्त थे। वे की स्कूल में पढ़ते थे। सुधीर अक्सर यह सोचता था कि स्कूल के शिक्षक उसके दोस्त कैलाश को ही क्यों स्कूल का शौचालय साफ करने को बोलते हैं। हाँ, ये अधिकार का हनन हुआ क्योंकि जाति पाति भेदभाव के भाव है यहाँ पर से। शंभू के स्कूल में विकलांग बच्चों के पढ़ने उतरने के लिए ढलान बनाई गई है। तो ये अधिकार का हनन नहीं है, क्योंकि सेवा भाव है। कमजोरों के लिए, विकलांगों के लिए सेवा भाव जरूरी है, सुविधा जरूरी है। कल्याणपुर में प्राथमिक स्कूल में पीने का पानी भरने का काम लड़के लड़कियां दोनों करते हैं। तो अधिकार का हनन नहीं है, लड़के लड़कियां बराबर काम कर रही हैं। यह हिसार गांव की अधिकांश लड़कियां सरकारी स्कूल में पढ़ती हैं और सभी लड़के प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। अधिकार का हनन है क्योंकि लिंग के आधार पर भेदभाव रहे। स्कूल में मिड डे मील के समय अलग अलग जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते। अधिकार का हनन हो रहा है। जातिकरण तुष्टिकरण है, जातियों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जात पात को बढ़ावा दिया जा रहा है। कार्यपत्रक 2 सही गलत को निशान लगाएंगे। अगर किसी विशेष जाति के लोगों को मंदिर में घुसने से मना कर दिया जाता है तो हमारे देश का कानून इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। गलत है, भी कर सकता कानून तो है। अगर किसी विवाद में 2 अलग अलग धर्मों के लोग कचहरी जाते हैं तो जज का यह निर्णय कर्तव्य है कि वह निर्णय लेते समय धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे। सही है, भेदभाव नहीं करे। वह जज निष्पक्ष होना चाहिए। गए किसी विशेष जाति के लोगों का एक सार्वजनिक कुएं में पानी निकालने से रोका नहीं जा सकता। बिल्कुल सही है भाई, पानी सभी धर्मों पी सकते हैं। और लास्ट है, गीता सेना में भर्ती होना चाहती थी। उसमें परीक्षा भी सफलतापूर्वक पास कर ली, लेकिन साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के समय उसे इसलिए नहीं चुना क्योंकि वह एक महिला थी। तो भाई ये भी गलत है, भेदभाव हो रहा है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है। गालो मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, न जाने कब कोई साथी छूट जाए, जीवन की डोर बड़ी कमज़ोर। तो पाठ 2 में स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका का जिक्र करेंगे। कौन सी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उपलब्धियां हैं सरकार की, कौन सी कमियां हैं, उपलब्धियां कौन सी स्वास्थ्य क्षेत्र में, हेल्थ क्षेत्र में, और कमियां कौन सी हैं बताता हूँ। पहले सरकार दिल्ली सरकार क्या, सरकार वह मशीन जिसके द्वारा राज्य की इच्छा का निर्माण होता है और उसे लागू तथा स्पष्ट किया जाता है। स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति की बीमारी तथा चोटों से मुक्त रहने की ही नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रखने की योग्यता भी है। स्वास्थ्य सेवाएं में स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, परीक्षणों के लिए प्रयोगशालाएं, एम्बुलेंस की सुविधा, ब्लड बैंक इत्यादि शामिल हैं। सार्वजनिक वह सेवा अथवा कार्य है जो देश के सभी लोगों के लिए होता है और मुख्यतः सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है। प्राइवेट निजी वह सेवा अथवा कार्य होता है जो किसी व्यक्ति या कंपनी के द्वारा अपने लाभ के लिए आयोजित किया जाता है। ओपीडी का भी जिक्र होगा। अस्पताल में ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। तो सार्वजनिक सेवा, पब्लिक जो सर्विस है, वह सेवा जो देश की आम जनता के लिए हो तथा जो साधारणतः सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल, शैक्षिक सेवाएं, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय। पीएचसी पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर। सरकार सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार कौन से कदम उठा सकती है। तो भाई सबसे पहले अपने सभी नागरिकों, विशेष रूप से निर्धनों तथा लाभ से वंचित रहने वाले लोगों को उच्च कोटि की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। ग्राम पंचायतों तथा नगर पालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। स्वच्छ पानी, पीने के पानी, साफ सफाई, पौष्टिक आहार, गाँव जैसी मूल सेवाएं अथवा सुविधाओं की व्यवस्था करना। सभी स्तरों पर शिक्षा में स्वास्थ्य ज्ञान को एक अनिवार्य भाग बनाना, यानी 5 लाख तक का इलाज भी एक गरीब परिवार का होगा, ऐसी उपलब्धि सरकार की है। सरकारी अस्पताल में वही कठिनाइयाँ भी आती हैं, लंबी ओपीडी,
जो OPD के लिए काउंटर पर लंबी लाइन होती है इंतज़ार करने की। खून की जांच होती है, वहाँ भी लाइन होती है, भीड़ भड़ाका होता है। खून की जांच करवानी है तो खून की जांच भी 3 दिन में आती है। तो सरकार को कदम उठाने चाहिए भाई, डॉक्टरों, नर्सों, सहायकों की संख्या को बढ़ाए अस्पतालों में और उन्नत मशीनें, तकनीक का प्रयोग करे, उचित देखभाल और प्रबंधन भी करे। तो हमारे गांव में भाई जब लोग बीमार होते हैं तो PHC तालू जाते हैं, पब्लिक हेल्थ केयर सेंटर है जो तालू, फिर या नागरिक अस्पताल भी वाणी जाते हैं। अगर पैसे वाले तो प्राइवेट केमिस्ट के पास जाते हैं और प्राइवेट क्लिनिक हादसे भी जाते हैं। तो सरकारी प्राइवेट दोनों जगह जाते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में एक मरीज को ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत होती है, सही बात है भाई, प्राइवेट में ज़्यादा फीस लगेगी। भारत सरकार का यह कर्तव्य है कि वह अपने देश में बस रहे प्रत्येक नागरिक के लिए आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की व्यवस्था करी। बिल्कुल सही है भाई, मैनेजमेंट करी। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों काम दोनों मरीजों का इलाज करना और बीमारियों की रोकथाम के लिए अभियान चलाना है। दोनों काम है भाई, इलाज भी करना, बीमारी की रोकथाम करना। PHC का काम है, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का, सही है भाई। तय सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए सरकार का स्वास्थ्य पर और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, गलत है भाई। और भी ज़रूरत है स्वास्थ्य सेवाओं पर पैसा खर्च करना। और लास्ट है ये, अगर किसी व्यक्ति को सरकारी स्वास्थ्य केंद्र का सेवा देने से मना कर दे तो वह व्यक्ति इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, गलत है, वह कर सकता है, कुछ ना कुछ प्रावधान है। तो निजी में फीस ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा सफाई मिलेगी, डॉक्टर भी मिलेगा, तकनीक भी मिलेगी। सार्वजनिक में फीस कम होगी, डॉक्टर एक होगा, कुछ सहायक होंगे, मशीनें होंगी, धीमी सेवाएं होंगी। तो खर्च ज़्यादा होता है निजी अस्पताल में, प्राइवेट अस्पताल में। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था को चलाने पर व्यय होने वाला धन कहाँ से आता है? ये टैक्स के रूप में जनता से लिया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू क्या है? निःशुल्क अथवा बहुत कम कीमत पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र का एक महत्वपूर्ण पहलू है। और भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य क्या है? प्राथमिक कर्तव्य यह है लोगों के हितों की सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। और कौन सी दो सेवाएं हैं? सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य क्या? स्वास्थ्य केवल एक व्यक्ति की बीमारियों तथा चोटों से मुक्त रहने की ही नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन रखने की योग्यता भी है। सब्सक्राइब एंड लाइक।